नमस्कार, जय हिंद। अतुल्य एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि कल हमने पढ़ा था नदियों का टॉपिक, वो पहला हमारा दोस्तों वीडियो था, उसी का आज दूसरा वीडियो है। जिसने कल का वीडियो नहीं देखा वो देख लेना कि मैं उसमें दोस्तों एक अपवाह तंत्र पढ़ा चुका हूं। मध्य प्रदेश की नदियों को 6 अपवाह तंत्रों में बांटा गया है, जिसमें से एक कंप्लीट कर दिया है। आज सबसे महत्वपूर्ण है नदियां, मध्य प्रदेश की नदियां, और उसमें टॉपिक है दोस्तों नर्मदा अपवाह तंत्र। नर्मदा रिवर सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। नर्मदा रिवर सिस्टम क्या है उसके बारे में आपको बता दूं तो पूरी कहानी हमको नदियों से ही पढ़ना है। देखते जाना दोस्तों। जो भी अतुल्य एकेडमी से जुड़ना चाहता है यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, ताकि पर डे दोस्तों आपको नए नए वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। नर्मदा अपवाह तंत्र हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। नर्मदा अपवाह तंत्र हमको पढ़ना है। पूरी कहानी समझा रहा दोस्तों, पहले इसकी मैप से बताऊंगा पूरा कि नर्मदा नदी किन किन जिलों में बह रही है, किन राज्यों में बह रही है, कहां कहां पर ये बहती है, कहां बांध है, कहां पर जलप्रपात है, कितनी सहायक नदियां हैं, कितना इसका अपवाह तंत्र है दोस्तों, ठीक है। इसे किस नामों से जाना जाता है और किन किन उपनाम से भी जानी जाती है, यह सब इसमें आता जाएगा। तो पहली मैं इसकी आपको थोड़ी सी रूपरेखा तैयार करके बता रहा हूं, फिर मैप पे ले जाऊंगा। पहला पॉइंट है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। यह 3 राज्यों में और मध्य प्रदेश के 15 जिलों में प्रवाहित होती है। एक ऐसी नदी है दोस्तों जिसमें सबसे ज्यादा, पूछे अगर नर्मदा नदी कौन कैसी नदी मध्य प्रदेश की, तो सबसे लंबी नदी है। अगला है इसी में पॉइंट हमको याद रखना है कि नर्मदा अपवाह तंत्र अगर पूछ ले क्या है, तो नर्मदा अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र है। याद रखना कितने अपवाह तंत्र है, 6 में से सबसे बड़ा कौन सा है, गंगा अपवाह तंत्र। दूसरा कौन सा आता है, नर्मदा अपवाह तंत्र। फिर आगे चलना है। नर्मदा नदी की सहायक नदियां कितनी है, 41 सहायक नदियां हैं, जो कि 2 ओर से मिलती है। एक मिलेगी दोस्तों लेफ्ट से, एक राइट से। तो राइट से मिलने वाली यानी जिसको कहा जाता है क्या, दायां, तो दाएं से मिलेगी 19, लेकिन बाएं से पूछ ले लेफ्ट साइड से कितनी मिलती है, तो लेफ्ट साइड से दोस्तों मिलती है 22 नदियां। बाएं से 22, दाएं से 19, टोटल कितनी हो गई 41, यानी 41 इसकी सहायक नदियां हैं। आगे चलेंगे, कौन कौन सी नदी किधर से मिलती है मैं आपको मैप में बताऊंगा दोस्तों। नर्मदा नदी जो है 3 राज्यों में बहेगी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर, 1077 किलोमीटर बहती है। महाराष्ट्र में पूछ ले कितने किलोमीटर बहती है, तो 79 किलोमीटर कहां पर बहती है, महाराष्ट्र में। 79 किलोमीटर महाराष्ट्र में और 156 किलोमीटर कहां बहती है, गुजरात में। इस प्रकार जो नर्मदा नदी है दोस्तों वो कुल बहती है 1312 किलोमीटर, यानी 1312 किलोमीटर प्रवाहित होती है और लास्ट में जाके गुजरात के समीप यानी गुजरात राज्य को क्रॉस करके दोस्तों कहां जाके गिर जाएगी, खंबात की खाड़ी में, जिसको केम्बे की खाड़ी कहा जाता है, या अरब सागर में जाके गिर जाएगी। आगे चलना है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो इसकी सहायक नदियां दोस्तों आगे आएगी तवा, बरनर, बंजार, गंजाल, गोई, कुंदी, शेर, हथनी, ऊटी, हिरणी, तिंदोनी, चंद्रकेसर, बारना, छोटी तवा, तवा, सुख तवा, ऐसी कई दोस्तों नदियां हैं जो नर्मदा नदी में आके मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों आप हम मैप पे ले जा रहा हूं मैं आपको, कहां कहां कैसे नर्मदा नदी प्रवाहित होती है ये आपको थोड़ा सा मैं बता दूं दोस्तों। तो स्टार्ट करना, फर्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, नर्मदा नदी तंत्र। कौन सा तंत्र पढ़ रहे हैं, नर्मदा नदी तंत्र। देखना समझना भाई, नर्मदा जो अपवाह तंत्र है, नर्मदा अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र है। कितने नंबर का है, दूसरा बड़ा। याद रखना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, लेकिन यह नदी की बात नहीं हो रही, एक नदी की बात नहीं हो रही, पूरे अपवाह तंत्र की बात हो रही है। और जब पूरे अपवाह तंत्र की बात करें तो नर्मदा अपवाह तंत्र दूसरे नंबर पे आता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा हो जाएगा, गंगा। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आंसर आ जाएगा लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा। दूसरा बड़ा है तो सबसे बड़ा कौन है भाई, फर्स्ट में कौन है, तो फर्स्ट में आंसर क्या लगा दो, गंगा अपवाह तंत्र। तो जो गंगा अपवाह तंत्र है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र माना जाता है। क्लियर है। अब इसमें कुछ मैंने दोस्तों फैक्ट दिखाए आपको। ये जो अपवाह तंत्र है इसका विस्तार है 85,930 वर्ग किलोमीटर। नर्मदा का अपवाह तंत्र पूछे कि नर्मदा का दोस्तों विस्तार कितना है, बहाव क्षेत्र कितना है, तो इसका जो बहाव क्षेत्र है वो है 85,930 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है या अपवाह क्षेत्र है, ठीक है।
इसका जो भाग पूछे मध्य प्रदेश में कितना विस्तृत है, नर्मदा अपवाह का मध्य प्रदेश में भाग कितना विस्तृत है, तो ये है दोस्तों आपके सामने लिखा है 89.9%। तो 89.9% अपवाह क्षेत्र कहां पर है, मध्य प्रदेश में, बाकी दूसरे राज्यों में महाराष्ट्र और गुजरात में। फिर चले, नर्मदा जो नदी है मध्य प्रदेश के कितने जिलों में बहती है, तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों में बहेगी, 15 जिलों में, 15 जिलों में बहती है। और राज्य आपसे पूछ ले कितने राज्यों में बहती है भाई, तो कितने स्टेट में बहेगी ये बहती है दोस्तों कुल 3 राज्यों में। कितने राज्यों में बहेगी, 3। आगे चलना है, नर्मदा नदी का संपूर्ण जो अपवाह तंत्र है, संपूर्ण अपवाह तंत्र का मतलब समझते हो कि नर्मदा नदी बह रही है, उसकी कई शाखाएं हैं, उसमें कई नदियां आके मिल भी रही है, उस पूरे आकार को अगर हम देखें तो कैसा दिखता है, तो उसका नाम दिया दोस्तों वृक्षानुमा प्रणाली। एक वृक्ष की तरह इसका आकार दिखता है, यानी वृक्षानुमा प्रणाली के समान इसका अपवाह तंत्र है। फिर पूछे नर्मदा नदी कैसी नदी है, याद रखना नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय नदी, कैसी नदी है, प्रायद्वीपीय नदी है। और भारत की अन्य नदियों के विपरीत कावेरी को छोड़कर यह कैसी नदी है, सदावाहिनी नदी। सदावाहिनी नदी का मतलब क्या होगा भाई, आपसे पूछ ले सदावाहिनी, वाहिनी का मतलब होता बहना, वाहक, तो हमेशा बहने वाली नदी है, सूखती नहीं है दोस्तों। आगे चलना है, इसका मुख्य कारण क्या है कि नर्मदा नदी में हमेशा जल स्रोत बना रहता है, उसका मुख्य कारण है यहां पर किसकी प्रधानता है, रेह मिट्टी की। किसकी मिट्टी की, रेह मिट्टी की, जो पानी को कम सोखती है, और पानी की सोखने की क्षमता इसमें क्या होती है, कम, इसलिए नर्मदा नदी कैसी नदी है, सदावाहिनी, सदा सदैव बहती रहती है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट बताए। एक, अपवाह तंत्र कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे इसका मध्य प्रदेश का अपवाह क्षेत्र विस्तार कितना है, तो इसका विस्तार क्षेत्र दोस्तों, बहाव क्षेत्र आपसे पूछ ले 85,930 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इसका अपवाह विस्तार प्रतिशत में पूछ ले कितना है, 89.9%। इसका पूछे अपवाह जो इसका क्षेत्र वो किस प्रकार का प्रणाली पर आधारित है, वृक्षानुमा, याद रखना। कैसी नदी है, प्रायद्वीपीय नदी है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। फिर पूछ ले आपसे दोस्तों, इसी में एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितने जिलों में बहती है, 15 जिलों में। मध्य प्रदेश में कितने राज्यों में बहती है, 3 राज्यों में बहती है। फिर आपसे पूछ ले कि इसमें जो जल बना रहता है उसका कारण क्या है, तो उसका कारण क्या लिखना है, रेह, रेह यानी कि मिट्टी, काली मिट्टी। आगे चलें, अगली जो कहानी दोस्तों वो नर्मदा नदी की ही है। देखना, इसमें आपको दिखाया गया है उद्गम, कि नर्मदा नदी कहां निकलती है, कहां कहां बहेगी और कहां जाके गिरेगी। पहला पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूं कि नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर के अमरकंटक की सतपुड़ा की मेकल श्रेणी के पुष्पराजगढ़ से निकलती है। क्लियर हो गया। तो मध्य प्रदेश का जिला है अनूपपुर, अनूपपुर में दोस्तों अमरकंटक, अमरकंटक में है मेकल श्रेणी, और मेकल श्रेणी के पुष्पराजगढ़ से कौन सी नदी निकल जाएगी, नर्मदा नदी। क्लियर है यहां तक। अब नर्मदा नदी जब निकलेगी तो नर्मदा नदी कहां कहां बहेगी हमको देखना है। देखना, मध्य प्रदेश मेकल पर्वत श्रेणी के समीप अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा। नर्मदा नदी यह दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणी के मध्य घाटी में बहती है, और आगे जाके गुजरात में स्थित भड़ोच के समीप केम्बे की खाड़ी में या खंबात की खाड़ी में या अरब सागर में जाके क्या कर जाती है, गिर जाती है। क्लियर है। नर्मदा नदी के आपसे पूछ ले नाम क्या क्या है। नर्मदा नदी के नाम आपने सुना होगा दोस्तों, इसे मेकल सुता कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे नाम मैंने दिए हैं। मेकल सुता एक नाम है, एक है साखीरी, सोमोदेवी, रेवा, सोमप्रभा, शिवपुत्री, निबुद्धा, साथ ही साथ इनका नाम है कवारी और कहा जाता है कावेरी। ओंकारेश्वर में बहती है, थोड़ा सा यहां पे नाम है कावेरी। फिर कहा जाता है नामदोष, जो कि टॉलमी ने नाम दिया है दोस्तों। तो क्या क्या हो गया, मेकल सुता, साखीरी, सोमदेवी, रेवा, सोमप्रभा, शिवपुत्री, निबुद्धा, कवारी, कावेरी और नामदोष। ये सब किसके नाम है दोस्तों, नर्मदा के। ठीक है, आगे चलना है। नर्मदा नदी कहां प्रवाहित होती है, याद रखना नर्मदा नदी कहां प्रवाहित होती है, भ्रंश घाटी में। भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। प्रवाहित होने के कारण नर्मदा नदी में अवसादों का अभाव है। किसका अभाव है, अवसाद का अभाव, याद रखना दोस्तों, जिसके कारण यह अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण न करके 27 किलोमीटर लंबा जवार नंदमुख का निर्माण करती है।
याद रखना दोस्तों, अवसाद की कमी है। क्यों? क्योंकि ये भ्रंश घाटी में बहती है, और भ्रंश घाटी में बहती है तो ये अपने साथ क्या बहाकर नहीं ले जाती? अवसाद। अवसाद का मतलब वही कि इसमें कई प्रकार की, माने पत्थर, कंकर, जो भी जितना भी कचरा टाइप का आप बोल सकते हो, उस अवसाद को, उस गाद को अपने साथ बहा के नहीं ले जाती, बचा देती, छोड़ देती है अवसादों में। अब भ्रंश घाटी कैसी होती है? भ्रंश घाटी का थोड़ा सा चित्र बताता हूं दोस्तों, ये इस टाइप से भ्रंश घाटी का आकार होता है। तो नर्मदा नदी ऐसे बहती है, ठीक है, भ्रंश घाटी में बहती है, तो जो अवसाद होता है दोस्तों वो यहीं पर जम जाएगा भ्रंश क्षेत्र में, जिसके कारण अपने साथ ये अवसाद बहा के नहीं ले जाएगी। और जब बहाकर नहीं ले जाएगी तो मुहाने पर, जैसे जहां नर्मदा नदी गिरने वाली होगी वहां पर वो अवसाद जमा नहीं होगा, और जमा नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा? डेल्टा नहीं बनेगा। और जहां डेल्टा नहीं बनता है वहां नदी क्या बनाती है? एस्चुरी। क्या बना देगी? एस्चुरी। और एस्चुरी को ही हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? जवार नदमुख। तो जवार नदमुख का निर्माण कौन सी नदी करती है? जवार नदमुख का निर्माण करती है नर्मदा नदी। क्लियर हो गया क्या? आगे चले तो ये चीजें आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना मेरे दोस्तों, कि एक तो नर्मदा नदी का उद्गम हो गया, मैंने उद्गम बता दिया आपको, फिर आपको मैंने अन्य नाम बता दिए, और फिर बता दिए कहां जाके गिरेगी। तो ये अरब सागर में गिरेगी, और किसका निर्माण करती है? जवाहर नदमुख का। क्लियर हो गया? अब आगे चल रहे हैं। अब ये हमारे सामने मैप है, अब पढ़ाऊंगा मैप से। देखना दोस्तों, जितना मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि नर्मदा नदी कहां बह रही है, कहां पर जाती है, किस राज्य में बह रही है, कितने जिलों में बहती है, वो सब आप समझते जाना। देखना, अपन स्टार्ट करते हैं अनूपपुर से। कहां से स्टार्ट करेंगे? अनूपपुर से। कि अनूपपुर में यहां पे दोस्तों थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड है, अक्षर नहीं जमते हैं इस पे, ठीक है, अक्षरों को थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो अनूपपुर में है अमरकंटक। अमरकंटक में है मेकल श्रेणी, और मेकल श्रेणी के पुष्पराजगढ़ से, कौन सी जगह से? पुष्पराजगढ़ से। नदी कौन सी निकल जाएगी? नर्मदा। अब हमको नर्मदा नदी को बहाना है, तो नर्मदा नदी अनूपपुर से बहेगी कहां पर? डिंडोरी। डिंडोरी से मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी से धार से अलीराजपुर, और अलीराजपुर से महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से कहां बहेगी? गुजरात में। याद रखना, तो अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, अलीराजपुर, महाराष्ट्र और गुजरात में बहने के बाद यह नदी जाके गिर जाती है खंभात की खाड़ी में। तो यहां पर दोस्तों ये जिलों में बहेगी, तो कितने जिलों में बहेगी? 15 जिलों में। कितने जिलों में बहेगी? 15। राज्य कितने हैं? तो एक राज्य तो कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। फिर यहां पे देखो कौन सा राज्य हो जाएगा? महाराष्ट्र। और फिर कौन सा राज्य हो जाएगा? गुजरात। इस प्रकार कितने राज्यों में बहेगी? 3। फिर देखना, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बहती है 1077 किलोमीटर। कितने किलोमीटर बहेगी दोस्तों? 1077 किलोमीटर। महाराष्ट्र में कितने किलोमीटर बहेगी? 79 किलोमीटर। और वहीं गुजरात में बहती है 156 किलोमीटर। गुजरात में कितने किलोमीटर? 156। टोटल अगर आपसे पूछ ले तो नर्मदा की कुल लंबाई है 13-12 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 13-12 किलोमीटर। फिर आपसे पूछ ले नर्मदा का अपवाह क्षेत्र कितना है? 85,930 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र किसका है दोस्तों? नर्मदा का है। फिर आपसे पूछ ले नर्मदा नदी लंबाई के आधार पर, किसके आधार पर? लंबाई के आधार पर कैसी नदी है? सबसे बड़ी नदी है। कौन से राज्य की सबसे बड़ी नदी है? मध्य प्रदेश की। भारत में पूछ ले दोस्तों कि भारत में नर्मदा नदी का स्थान लंबाई के आधार पर कितने नंबर पे आता है? 5th नंबर पर। भारत की 5वीं लंबी नदी है। आगे चलना है, इसी नर्मदा के बारे में आपसे पूछ ले कि नर्मदा नदी में कितनी नदियां मिलती है, तो याद रखना नर्मदा नदी में आकर मिलने वाली नदियों की कुल संख्या है 41। कितनी है दोस्तों? 41 इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? ये नर्मदा नदी हो गई हमारी। अब आगे चलना है, एक होता है ये वाला, जैसे मैं ऐसे खड़े हो जाऊंगा दोस्तों तो ये मेरा क्या हो जाएगा? बायां। ठीक है, ये मेरा बायां, और ये क्या होगा? दायां। तो ऊपर वाला क्या भाग हो जाएगा? दायां। तो इसको हम क्या लिख देंगे? दायां। और इधर क्या हो जाएगा? बायां। अब देखना, दाईं ओर से यानी राइट साइड से, इधर राइट साइड से कितनी नदियां आके मिलेगी? तो राइट साइड से आके मिलती है 19 नदियां। बायां, बायां ब से 22। क्या याद रख लोगे? अगर कंफ्यूज हो जाओ तो बाएं से कितनी हो गई? 22। क्लियर हो गया? तो टोटल सहायक नदियां कितनी हो गई? 41। बाएं से 22, दाएं से 19, टोटल 41। आगे ले जाओ। अब आगे चलना, देखना दोस्तों, नर्मदा नदी पर
सबसे ज्यादा बांध बने हुए हैं, छोटे बड़े मिला के हजारों बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। इसी नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात, इसी पर सहस्त्रधारा जलप्रपात, और इसी पर मंदाता जलप्रपात, और कई प्रकार के दोस्तों इस पर दर्दी जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात, मंदार, दर्दी जलप्रपात, ये सभी के सभी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? नर्मदा नदी पर। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी को मैंने आपको मैप से समझाया है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। अब मैं कहानी आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है, आगे चलना है, आगे की क्या कहानी देखना। नर्मदा नदी के बारे में कुछ फैक्ट दिए हैं जो कि मैं आपको बता दूं, कैसे फैक्ट हो जाएंगे दोस्तों। यहां पे समझना कि जो नर्मदा नदी है वो कहां पर जाके गिरती है? अरब सागर में। मैंने जैसे अभी बताया कि एमपी में बहेगी, महाराष्ट्र में बहेगी, गुजरात में बहेगी, और जाके कहां गिर जाएगी? अरब सागर में। यह कहां की नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की। कैसी नदी है? सबसे लंबी नदी मध्य प्रदेश की है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है बता चुका हूं, 13-12 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में कितनी बहती है? मध्य प्रदेश में 1077 बहती है, यह भी मैं आपको बता चुका हूं। फिर आपसे पूछ ले महाराष्ट्र में कितनी बहती है? 79 किलोमीटर। आपसे पूछ ले गुजरात में कितनी बहती है? 156 किलोमीटर। ठीक है, नर्मदा नदी को क्या क्या नाम दिए गए हैं? नर्मदा नदी को भारत की हृदय रेखा, भारत की हृदय रेखा, भारत की हार्ट लाइन, जबकि मध्य प्रदेश की क्या कहते हैं? जीवन रेखा। दो शब्द अलग अलग है। भारत की हृदय रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? नर्मदा को। यह राज्य की प्रथम नदी है, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो पूछा जा सकता है। यह राज्य की प्रथम नदी है जिसे 2017 में जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। तो पूछे किस नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया गया है? किसको दिया गया है? नर्मदा को। कब दिया गया? 2017 में। आगे चलना है। नर्मदा की टोटल सहायक नदियां कितनी है बता चुका हूं दोस्तों, 41 सहायक नदियां हैं। ये भी याद करवा दिया। याद कैसे करना है? बायां 22, दायां 19। तो ये हो गया बाएं से 22, दाएं से कितनी है? 19। याद रख लोगे? क्लियर हो रहा दोस्तों? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है, एमपी में 13-12 बहती है, महाराष्ट्र में 79, गुजरात में 156, और भी इसके सारी, इसको हृदय रेखा कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है, प्रथम नदी है जिसे जीवित नदी का दर्जा मिला 2017 में। यह सब आपको याद रखना है। आगे चलना है। अब आगे देखना दोस्तों, मैंने आपको बताया कि नर्मदा नदी की कितनी सहायक नदियां हो गई? 41। अब उसको कुछ नदियों के आपको नाम याद रखना है। क्यों? क्योंकि पिछली बार सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल यानी व्यापम की जो एग्जाम में हुई उसमें क्वेश्चन पूछ लिए गए थे कि दाएं से कौन मिलेगी, बाएं से कौन मिलेगी। इधर थोड़ा समझना, मैंने यहां पे आपको दिखाया, थोड़ा सा चार्ट बनाया दोस्तों। तो ये जो है इसमें बाएं और दाएं से कौन कौन सी मिलती है उसके बारे में हमने आपको दिखाया। देखना, नर्मदा की सहायक नदियां, तो सहायक नदियां तो आपको पता है कितनी सहायक नदियां हैं? 41। ठीक है, बाएं से मिलने वाली, बाएं से मिलने वाली, तो ये भी आपको पता, बायां तो कितना याद रखना है? 22। लेकिन 22 की 22 नदियों के नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं, मेन बता रहा हूं। एक नदी हो गई बरनार, बरनार के बाद है बंजर, फिर है शेर, शक्कर, दूधी, देनवा, तवा, छोटी तवा, गोई और कुंदी। इनके नाम आपको याद रखना ही है। अभी मैप में बताऊंगा, इनको याद हो जाएंगे कि बरनार, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, छोटी तवा, गोई और कुंदी, ये सब की सब किधर से मिलती है? बाईं ओर से, यानी कि लेफ्ट साइड से। फिर पूछे दोस्तों राइट साइड से, यानी दाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती है? तो दाईं ओर से मिलती है हिरणी, हथनी, बारना, चंद्रकेसर, मान, उटी, तिंदोली और कन्हार, और एक है बारना। ये सभी नदियां किधर से मिलेगी दोस्तों? तो ये नदियां मिलती हैं दाईं ओर से। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों कि ये हो गई आपकी बाईं ओर वाली, और ये पूरी हो जाएगी किधर से? दाईं ओर वाली। इसको मैप में समझाना, मैप में कैसे देखना। आगे चलना है। तो हमने अभी नदी कौन सी पढ़ी? नर्मदा। अब दोस्तों देखना नर्मदा नदी में दायां बायां कैसे चलेगा। ठीक, ये है अनूपपुर, अनूपपुर में है पर्वत मेकल श्रेणी, मेकल श्रेणी से नदी कौन सी निकल गई? नर्मदा। ये नदी कौन सी हो गई हमारी? नर्मदा। इस नर्मदा नदी को हम कितने राज्यों में बाहर है? 3। लेकिन अभी बात कहां की हो रही? मध्य प्रदेश की, क्योंकि हमको मध्य प्रदेश का जीएस पढ़ना है। एक हो गया, ये हमारा जो टॉपिक है, ये किसका टॉपिक है? सहायक नदी का। किसका टॉपिक होगा? सहायक नदियों का। अब सहायक नदियों में भी हमको पढ़ना दोस्तों, तो एक तो पढ़ना है दायां ओर से मिलने वाली, एक पढ़ना है बाईं ओर से मिलने वाली। क्लियर है? दाया बाया समझ में आ गया? ये होता है दोस्तों राइट,
तो ये हो गया आपका लेफ्ट। अब नाम याद करना है। नाम कैसे याद करना, देखना बाईं ओर से मिलती है बरनार, कौन सी मिलेगी, बरनार, ये हो गया आपका बरनार। फिर है दोस्तों बंजर, बंजर के बाद है शेर, शेर के बाद है शक्कर, शक्कर के बाद आएगा दूधी, दूधी के बाद है दोस्तों तवा, तवा के बाद है छोटी तवा, तवा के बाद क्या हो जाएगा, छोटी तवा, छोटी तवा के बाद है गोई, गोई के बाद है देनवा, देनवा के बाद है दोस्तों कुंदी। ठीक है, इतने नाम आप याद रख लो, आपका काम हो जाएगा कि बरनार, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, छोटी तवा, गोई, देनवा, कुंदी, ये सब की सब नदियां नर्मदा में मिलती है। किस ओर से, बाईं ओर से। अब आगे ले जा रहा हूं, देखा अब हमसे पूछे किधर से, दाईं ओर से, तो दाईं ओर से मिलने वाली नदी है हथनी। 2016 कांस्टेबल का क्वेश्चन है, हथनी नदी किस ओर से मिलती है, याद रखना। फिर हथनी के बाद है दोस्तों हिरणी, हिरणी के बाद नदी है ऊटी, ऊटी के बाद नदी है मान, मान के बाद पढ़ना है गंजाल, गंजाल के बाद पढ़ना है दोस्तों चंद्रकेसर, चंद्रकेसर के बाद है बारना, यह आपको याद रखना है। तो मान, ऊटी, चंद्रकेसर, बारना, हिरणी, हथनी, ये सभी की सभी नदियां किस ओर से मिलती, नर्मदा में, दाईं ओर से। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐसे बना के याद करोगे 100% आपको याद हो जाएगा कि ये हमारी नर्मदा नदी है और नर्मदा नदी में बाईं और दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, इनके नाम याद रखना है। क्लियर हो गया क्या, आगे चले, आगे ले जा रहा हूं दोस्तों। अब तो दोस्तों यहां तक मैंने आपको नर्मदा नदी की सहायक नदियां पढ़ा दी। अगला जो है वो है शक्कर नदी, नर्मदा की ही सहायक नदी शक्कर नदी। थोड़ा सा इसके बारे में देख लो, क्या है शक्कर नदी। शक्कर जो नदी है वो नर्मदा की सहायक नदी है, यह अभी मैंने आपको बताया। कैसी सहायक नदी है, तो बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। कहां से निकलती है, अमरवाड़ा तहसील से, ये सतपुड़ा श्रेणी से निकलने वाली नदी है। अमरवाड़ा कहां पर है भाई, नरसिंहपुर जिले में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो शक्कर नदी जो कि अमरवाड़ा तहसील से तो निकलती है, फिर नरसिंहपुर में प्रवाहित भी होती है और बाईं ओर से किसमें मिल जाती है, नर्मदा में। इसके जस्ट पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों, सतपुड़ा श्रेणी में स्थित प्रमुख कोयला क्षेत्र शक्कर नदी के आसपास ही है। तो शक्कर नदी के आसपास कौन सा कोयला क्षेत्र है, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, जो कि वहीं पर इसी नदी के इर्द गिर्द है। शक्कर नदी नरसिंहपुर जिले में चिक्की परियोजना प्रस्तावित है। अभी नई चिंकी परियोजना है, चिंकी मिंकी, ठीक है, चिंकी मिंकी का नाम सुना हो तुमने। तो चिंकी परियोजना जो है वो प्रस्तावित है, शक्कर नदी पर प्रस्तावित है। कौन से जिले में, नरसिंहपुर में, इतना भी याद रखना है। नर्मदा एवं शक्कर नदी के संगम पर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर संगनेश्वर महादेव का मंदिर दोस्तों नरसिंहपुर जिले में स्थित है। कुछ फैक्ट है जो इसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया। क्या, शक्कर नदी बाईं ओर से मिलती है, शक्कर नदी अमरवाड़ा तहसील सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, नरसिंहपुर जिले में प्रवाहित होती है और नरसिंहपुर में ही शक्कर नदी किसमें जाके मिल जाती है, नर्मदा में। जहां शक्कर और नर्मदा नदी का संगम होता है वहीं पर दोस्तों भगवान शिव का मंदिर है और उस मंदिर का नाम है संगनेश्वर मंदिर। तो संगनेश्वर महादेव का मंदिर है। और एक पॉइंट याद रखना है कि चिंकी परियोजना कौन सी नदी पर प्रस्तावित है, शक्कर। कहां प्रस्तावित है, नरसिंहपुर जिले में। क्लियर हो गया भाई, आगे ले जा रहे हैं। अगली नदी जो है इसी से संबंधित है, देखना सीतारेवा नदी आएगी दोस्तों। यह है सीतारेवा नदी। कौन सी नदी हो गई, सीतारेवा, सीता माता के नाम पे। देखना नर्मदा की सहायक नदी, नया नाम आया है, याद रखना है, यह आपने पढ़ा नहीं है। तो सीतारेवा नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है, तो छिंदवाड़ा दोस्तों जिला है, आप सभी जानते हो। और छिंदवाड़ा जिले से ही कौन सी नदी निकलती है, सीतारेवा। कौन सी नदी हो गई, सीतारेवा। सीतारेवा छिंदवाड़ा में भी कहां से निकलती है, छिंद गांव से उद्गम होता है और आगे जाके गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में किसमें मिल जाती है, तो सीतारेवा नदी याद रखना ये भी किसमें मिल जाती है दोस्तों, नर्मदा में। नर्मदा में कहां पर जाके मिलती है, नरसिंहपुर में। कहां जाके, नरसिंहपुर में। आगे चलना है। इस नदी का स्थानीय नाम वाराही गंगा है, जिस पर सालखेड़ा बांध छिंदवाड़ा में
निर्माणाधीन है। तो सीतारेवा जो नदी है वो निकलती तो छिंदवाड़ा के छिंद गांव से है, छिंदवाड़ा में बहने के बाद कहां बहेगी, नरसिंहपुर में, नरसिंहपुर में गाडरवाड़ा में जाके किसमें मिल जाएगी, नर्मदा में। केसी नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है, बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। फिर पूछे इस नदी पर, आपसे पूछ ले कि इस नदी पर कौन सा बांध बन रहा है, सावलखेड़ा बांध बन रहा है। और सावलखेड़ा बांध कहां पर है, तो सावलखेड़ा बांध भाई छिंदवाड़ा में है। और इस नदी को स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको वाराही गंगा भी कहते हैं। कौन सी नदी को दोस्तों, सीतारेवा को। आगे चलें, यह भी आपको याद रखना है दोस्त। अब अगली कहानी क्या है, तो नेक्स्ट है तवा नदी। कौन सी नदी है, तवा, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। आपने पढ़ा है अभी जस्ट कि जो तवा नदी है वो किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की। तो नर्मदा की सहायक नदी है, बाईं ओर से मिलती है। तो तवा के बारे में समझना, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से, कौन से जिले से, होशंगाबाद जिला। होशंगाबाद जिला में दोस्तों आप सब जानते हो महादेव पर्वत श्रेणी है, और महादेव पर्वत श्रेणी में भित्ती पहाड़ी कौन सी है, तो यहां पर पहाड़ी दोस्तों काली भीत पहाड़ी, जो इटारसी और नरसिंहपुर जिले में प्रवाहित होती है। कौन प्रवाहित होती है, ये तवा नदी। तवा नदी दो जिलों में प्रवाहित हो रही है, होशंगाबाद और नरसिंहपुर। आगे चलना है, विस्तृत रूप साधारण कर लेती है, ठीक है। आगे जाके जब ये बहती है तो इसका जो विस्तृत रूप है साधारण हो जाता है, और बांद्रा मान के समीप ये किसमें मिल जाती है, नर्मदा नदी में। इसकी कुल लंबाई 172 किलोमीटर है। तवा नदी को बहुत सारे नाम दिए गए हैं, जैसे कि दोस्तों अगर पूछ ले क्या क्या है इसके साथ, तो तवा नदी के पास में है देनवा, मालिनी, सुक्तवा इसकी प्रमुख सहायक नदी। किसकी प्रमुख सहायक नदी, तवा की। तवा नदी की एक सहायक नदी है देनवा, एक है मालिनी, एक है सुक्तवा, जो कि किसमें जाके मिलती, तवा में। आगे चलना है, तवा नदी पर दोस्तों क्या क्या बना हुआ है, तवा नदी पर कुछ भी नहीं है, एक बांध है, तवा बांध है, लेकिन प्राकृतिक जलप्रपात है डचेत, फिर है अप्सरा, फिर है बी फॉल, फिर है जमुना और है रजत। तो आपसे पूछे कि तवा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात है, तो तवा नदी पर दचेत, अप्सरा, बी फॉल, जमुना, रजत, ये सब पचमढ़ी होशंगाबाद में है जलप्रपात, और सबके सब कौन सी नदी पर है, तवा। तो तवा नदी किस में मिलती है, नर्मदा में। किस ओर से मिलती है, बाईं ओर से। तवा नदी कहां से निकलती है, तो तवा नदी कहां से निकलेगी, होशंगाबाद के मेकल श्रेणी से, काली भीत पहाड़ी से निकलती है। ये तवा नदी होशंगाबाद में बहती है, ठीक है, नरसिंहपुर में भी बहती है, और बांद्रा मान के समीप किसमें जाके मिलेगी, नर्मदा में। इस तवा नदी पर सबसे प्राकृतिक बहुत अच्छे सौंदर्य वाले जलप्रपात है दचेत, अप्सरा, बीटा, जमुना, ये सब के सब अप्सरा जलप्रपात। कौन सी नदी, तवा, और तवा बहती है कितने किलोमीटर, 172 किलोमीटर। क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये जो मैंने आज पढ़ाया है ये पूरा नर्मदा अपवाह तंत्र था, जो कि हमारा आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो गया। दोस्तों अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपसे मिलूंगा दोस्तों कब, तो मैं आपसे मिलूंगा कल अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप YouTube चैनल को, हमारे जो चैनल है अतुल्य एकेडमी का, उसको लाइक कर दे। ये भाई बहुत मेहनत करा, देखो ऐसे आप भी मेहनत करें।